नमस्कार, मैं साधना शर्मा, सह आचार्य रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर। छात्राओं, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम संवेगों की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे बालकों के संवेगों की विशेषताएं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं जबकि बड़ों में नहीं पाई जाती हैं? ऐसा मानते हैं संवेग बाल्यावस्था में भी होते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी होते हैं और वृद्धावस्था में भी होते हैं, लेकिन बच्चों और प्रौढ़ों के संवेग समान नहीं होते हैं। दोनों के संवेगों में जो विकासशील अवस्था में होते हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है। बच्चों के संवेगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद ही उनकी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अगर बच्चे के मन का काम नहीं होता है तो वो तुरंत ही रोना शुरू कर देगा, हाथ पैर पटकना शुरू कर देगा, उसे गुस्सा आ जाती है। और अगर उसे प्यार से उसको चॉकलेट दे दी जाए, उसके मन का काम कर दिया जाए तो तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। जबकि प्रौढ़ व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है। एक बार उनके जीवन में कोई संवेग आ जाता है, कोई उनको क्रोध आ जाता है या जिज्ञासा आ जाती है तो वो काफ़ी देर तक रहती है। ये भी होता है कि बालकों के संवेग जो क्षणिक होते हैं उसके कई कारण होते हैं। अनुभव और बौद्धिक योग्यताओं की उनमें कमी होती है। परिस्थितियों के साथ जल्दी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके संवेग जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं। दूसरा, बालकों के संवेग की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी अधिक मीन्स बालकों में जो संवेग होते हैं वो जल्दी जल्दी उत्पन्न होते हैं। कि एक बच्चा एक दिन में कई बार क्रोधित हो सकता है, कई बार रो लेता है, कई बार उसे गुस्सा भी आती है, कई बार उसे घृणा होती है, ईर्ष्या भी उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें उसके जीवन से खत्म हो जाती हैं। और जबकि प्रौढ़ व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है। बच्चे का जब तक मन का काम होता रहता है, यानी उसने चॉकलेट की जिद की है, उसे चॉकलेट चाहिए और चॉकलेट नहीं मिलती तो गुस्सा हो जाएगा, चॉकलेट मिलते ही वो खुश हो जाता है। बच्चे को पढ़ाई के लिए बोल दिया, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो वो गुस्सा हो जाएगा, क्रोध करेगा, हाथ पैरों को पटकेगा, लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बालकों के संवेगों की तीव्रता अधिक होती है। तो इसलिए अगर उन्हें गुस्सा आती है या क्रोध आता है तो वो जल्दी ही दिखाई देने लगता है। जैसे क्रोध में बालक हाथ पैर पटकने लगता है, मचल जाता है, जमीन पर लेट जाता है और उसकी अगर इच्छा पूर्ति हो जाती है तो तुरंत ही उस चीज़ को ख़त्म हो जाता है। वो ज़मीन पर लेटा हुआ और अगर ऐसा उसका मनचाहा काम हो गया, तुरंत ही मुस्कराना लगेगा। किसी के घर में आने पर 3 साल का बच्चा है, पर्दे के पीछे छुप जाएगा, उसे शर्म लगती है, और जहाँ उसे प्यार से बुलाया गया तो थोड़ी देर में ही उससे घुल मिल जाता है, जबकि हम बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, बालकों की संवेगात्मक अनुक्रियाओं से वैयक्तिकता परिवर्तित होती है। जैसे नवजात शिशुओं की संवेगात्मक अनुक्रियाएं समान होती हैं, उनमें अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे शिशुओं की आयु बढ़ती जाती है, साथ साथ उनके अनुभव और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। इस वृद्धि के कारण बालकों की संवेगात्मक अनुक्रियाओं में वैयक्तिकता आती है। वैयक्तिकता के कारण ही एक बच्चा डर के कारण भागना प्रारंभ कर देता है, डर के कारण नीचे छुप जाता है। कई बार बच्चे अपना चद्दर में मुंह छुपा लेते हैं, उन्हें डर लग रहा है, या खड़ा रह जाएगा, पर्दे के पीछे छुप जाएगा, माँ की गोद में जाके छुप जाता है। ये डर वाला अगर संवेग उसके अंदर पाया जाता है। क्रोध आने के कारण हाथ पैर पटकने लगेगा, अपने सामान को गिरा देता है। कई बार बच्चे अपने बुक्स को गिरा देते हैं, बर्तनों को गिरा देते हैं, जमीन पे लौट जाते हैं। तो क्या ये सब उनमें अनुक्रियाओं से वैयक्तिकता परावर्तित होती है। नेक्स्ट, बालकों की संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। कई रिसर्च हुई, उन्हें देखा गया है कि जैसे जैसे बालक
एक जो अधिक शक्तिशाली होते हैं उनकी शक्ति कम हो जाती है, और जिन संवेगों की शक्ति कम होती है या जो क्षीण होते हैं उनकी शक्ति आयु बढ़ने के साथ साथ कुछ और बढ़ जाती है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, यानी प्रौढ़ता आती जाती है, वैसे वैसे उनके संवेगों में स्थिरता भी आती जाती है। जैसे क्रोध का संवेग है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? अगर कोई इनको चिढ़ा देता है तो चिढ़ते ही छोटी छोटी बातों में बच्चे चिढ़ जाते हैं। किसी ने उनका नाम लेके चिढ़ा दिया, उनके कपड़ों के कारण उनको चिढ़ा दिया, ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी क्रोध आता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, थोड़ा इन्हें समझ आती है, तब वो इन छोटी छोटी बातों पे नहीं जल्दी अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। या एक बच्चे को चॉकलेट नहीं मिलती है, टॉफ़ी नहीं मिलती है, तो तुरंत रोना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसको नहीं मिलती है, उससे कह दिया था आपको बाद में दिलवाएंगे, तो वो थोड़ी समझ जाता है, कहाँ हम इससे बाद में एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट उसके अंदर आ जाता है, और उनकी संवेगों की जो प्रदर्शन करने की क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट, बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति का प्रकाशन शीघ्र ही उनके मुखमंडल से व्यक्त होने लगता है। कोई भी अगर बात होती है उनके जीवन में, तुरंत ही उनके चेहरे पर दिखाई दी जाती है, जबकि युवा लोगों में ऐसा नहीं होता है। क्रोध का संवेग बच्चों के चेहरे पर तुरंत दिखाई देगा, चेहरा क्रोध से लाल हो जाएगा, हाथ पैरों को पटकना शुरू कर देंगे। 4-5 महीने का बच्चा अपने शरीर को ऐंठन उसके शरीर में शुरू हो जाएगी, गुस्से में अपनी बॉटल को, दूध की बॉटल को हटा के फेंक देगा। खुशी, अगर उनके चेहरे रो रहे हैं बच्चे और उनको एक चॉकलेट या एक बैलून दे दिया जाए तो तुरंत ही वो मुस्कुराने लगते हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी आ जाती है। कोई बच्चा क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आता है, अच्छी के जो संवेग होते हैं वो तुरंत ही उनके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। जबकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको हम बहुत जल्दी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके संवेगों का प्रदर्शन उनके चेहरे पर बहुत जल्दी से नहीं होता है। बच्चों की बेचैनी, दिवा स्वप्न, रोना, चिल्लाना, नाखून काटना, उंगली, अंगूठा चूसना, ये आदि जो होते हैं संवेगात्मक अस्थिरताएं, उनके चेहरे पर तुरंत ही दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट, बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। यदि अनेक बालकों के एक विशिष्ट संवेगात्मक व्यवहार की तुलना करें तो ये पाया जाता है कि इस विशिष्ट संवेगात्मक व्यवहार में समानता के साथ साथ अंतर भी पाया जाता है। जैसे भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि सभी प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 साल का बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या बहुत जल्दी डर जाता है, या प्रेम बहुत ज़्यादा है, या घृणा है। हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। किसी बच्चे में क्रोध का संवेग ज़्यादा होता है, किसी बच्चे में ईर्ष्या का संवेग ज़्यादा होता है, किसी बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, कोई बच्चे प्रेम का संवेग ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चा किस वातावरण में रहता है ये पहले भी आपको बता चुके हैं। बच्चा जिस वातावरण में रहता है, जैसा उसका परिवार का माहौल है, उसका प्रभाव बच्चे के संवेगात्मक जीवन पर पड़ता है। किन बच्चों में संवेगात्मक संवेग सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं और कुछ बच्चों में नकारात्मक संवेग पाए जाते हैं, ये बच्चों के आसपास के माहौल पर, उनके परिवार के वातावरण पर, उनके स्कूल के वातावरण आदि पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कैसे? जैसे चीखना, चिल्लाना, दांत किटकिटाना, मचलकर जमीन पर लौट जाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर पटकना, नाखून काटना आदि। मतलब हर बच्चे के कुछ विशिष्ट संवेग होते हैं। कुछ बच्चे क्रोध आने पर अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में, किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे। कुछ बच्चे क्रोध आने पर हाथ पैर पटकना शुरू करेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे। कई बार बच्चे गुस्से में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उन्हें जो कुछ मिलेगा वो खाते चले जाएंगे। टेंशन जैसे कहते, कई बार एग्जाम के दिनों में आप लोगों को भी ऐसे फोबिया हो जाता है, युवा वर्ग में भी देखा जाता है। या गुस्से में चिल्लाते हैं, ईर्ष्या है किसी से, छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से, तब भी बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा
क्रोध करना, ये बच्चे में, सभी बच्चों में समान नहीं होता है, हर बच्चे में अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग कुछ विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।